20 नुकाती एजेंडा है, ये वो नुकात नहीं है जो अरब मुमालिक या उनसे डिस्कस किए गए हैं, लेकिन ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि मेरा ये जो अम मुआहदा है उसको तमाम अरब मुस्लिम मुल्कों की हिमायत हासिल है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ये देखें, हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ अभी आएगा हमारे सामने तो पता चलेगा। मैं इसमें मेरा जो अभी ये जो बात सारे ही लोग वहां पे ये बात इसे डिस्कस कर रहे हैं कि जब ये मुलाकात शुरू हुई है तो उस मुलाकात शुरू होने के बाद ये 20 नुकाती एजेंडा सामने आया है। इससे पहले जो 21 नुकात थे उनमें ये बात नहीं थी। उनमें यह था कि जी अल्टीमेट जो है वो 2 रियासती हल की तरफ जाएंगे, यानी फलस्तीनी रियासत का क्याम होगा। इसमें फलस्तीनी रियासत का जिक्र नहीं है, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने और नेतन्याहू ने भी ये कहा कि जी आप अच्छा है कि हमारी बात को समझ गए कि फलस्तीनी रियासत जो है वो तो इसमें नहीं है और वो हो ही नहीं सकती। तो अगर फलस्तीनी रियासत नहीं हो सकती तो फिर उसके बाद जो है वो कैसे फिर मतलब ये कैसे बनेगा, मुझे बताएं ना। फलस्तीनी रियासत अगर नहीं है तो हमास के लोग सारे अगर छोड़ देते हैं ये रमालियों को, मैं फिर दोबारा बात को समझा, यानी जो मैं समझ रहा हूँ बात को वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हमास के लोग सारे के सारे यरगमाली छोड़ दें, इसराइल की फौज जो है वो अभी तो उनकी मौजूदगी में ही अपनी जाहिरियत उसने जारी रखी हुई, जंगबंदी तो नहीं हुई, तो वो कैदी भी छोड़ दें, अपनी यरगमाली भी छोड़ दें और यहां से जंगबंदी भी ना हो और हमले जारी रहें। और वो जो इंटरनेशनल फोर्स है अरब ममालिक की, या उसमें वो कब आएगी, कब पहुंचेगी, और जब वो तब अंदर दाखिल होगी ना जब इसराइल की फौज निकल चुकी होगी। तो इसराइली फौज तो कह रही है कि हम विद पैसेज ऑफ टाइम अंदर निकलेंगे। भाई या तो ये हो ना कि 24 घंटे 48 घंटे में आप कहें कि सारे कैदी भी छोड़ दिए, सारे रमाले भी छोड़ दिए, अभी जंगबंदी हो गई और सारे मुल्कों की फौज खड़ी है मिस्र के पास, और वो एकदम से जैसे ही मतलब वो सारे अंदर दाखिल हो जाते हैं। अभी तो कहीं पर किसी फौज का वजूद ही नहीं है, अभी तो ना कोई अरब फौज है, ना कोई बैनुल अक़वामी फौज है, ना कोई। तो वो कब दस्ते पहुंचेंगे, कौन उनकी क़यादत करेगा, कितनी उसमें पार्टिसिपेशन होगी फौजियों की, और क्या 72 घंटों में ये सारे यरगमाली अगर वो नहीं छोड़ते, इतने देर में पहुंच जाएगी वो सारी फौज, और अंदर इसराइल की वो छोड़ देंगे हमास वाले यरगमाली 72 घंटों के अंदर अंदर, और यरगमाली छोड़ देंगे और यहां से इसराइल की जाहिरियत जारी रहेगी। हम इसराइल पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। फिर उनके पास क्या रहे भाई, देखिए ना लेवरेज उनके पास क्या रहेगा भाई, उन्होंने छोड़ दिए 72 घंटों में सारे लोग, तो फिर उनके पास क्या रह गया बात करने के। फिर तो ये जाहिरियत को अभी तो थोड़ा बहुत इसलिए रुके होंगे ना कि वहां पर यरगमाली मौजूद है, तो उसके बाद तो फिर वो ये बड़ी वेग किस्म का प्लान है मेरा ख्याल है। और मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि अब हम मुंतजिर होंगे बाकी मुल्कों के कि क्या इसमें फलस्तीनी रियासत की तरफ ये मामला गया या नहीं गया, क्योंकि इससे पहले जो 21 देखे ना 21 से 20 क्यों हुआ है, एक नुक्ता कौन सा ऐसा है जो गायब हो गया है, वो फलस्तीनी रियासत वाला नुक्ता है। वो पहले 21 था ना, 21 से 20 हो गया, तो 20 जो एक नुक्ता है वो तो फलस्तीनी रियासत का है। तो इसीलिए देखना यह है कि इसके ऊपर बाकी मुल्कों का क्या रिएक्शन आता है, रिस्पॉन्स आता है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जाहिर है कि जो वली अहद और वजीर आजम है, जो वजीर आजम और वजीर खारजा हैं कतर के मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान थानी, उनसे करवाया, माफी करवाई, लेकिन उसके ऊपर भी जो नेतन्याहू था वो उसमें अड़ गया। उसने कहा कि मैं अपोलोजाइज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं इसमें रिग्रेट का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। लेकिन ये कि जाहिर है कि अब इस वक्त जो कतर की जो क़यादत है वो तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर वो तो चाहती है कि जल्द से जल्द अमन कायम हो खित्ते में, तो उन्होंने रिग्रेट के ऊपर भी ये आदमी जो है इसने जिद की कि मैं अपोलॉजी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, सॉरी नहीं करूंगा, रिग्रेट करूंगा, यानी मुझे अफसोस है। तो उन्होंने भी इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये अगर फलस्तीनी रियासत की तरफ नहीं जा रहा मसला, 21वां नुक्ता जो है, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसमें यह भी कहा कि जी मैंने ये करके दिखाया था पिछली बार कि यरूशलेम के अंदर मैंने तल अवीव से शिफ्ट किए थे सारे जो सफारत खाने हैं वो तो यरूशलेम के, फिर उन्होंने जिक्र कर दिया यरूशलेम में इसराइल जो है वो उसके सफारत खाने मैंने शिफ्ट किए थे, करके दिखाए थे। तो मेरा ख्याल है कि ये अभी मामला जो है ये देखना है कि बाकी मुल्कों का क्या रिस्पॉन्स आता है, हमास का क्या रिस्पॉन्स आता है, कतर का, सऊदी अरेबिया का, हुकूमत पाकिस्तान का,
क्या रिस्पॉन्स आता है इसके ऊपर। लेकिन यह है कि मेरा ख्याल है कि इसमें ये वो मुआहदा नहीं है जो कि डिस्कस हुआ था इससे पहले। जी अच्छा डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि इन तमाम के तमाम 20 पॉइंट्स में हमास के लिए या फ़लस्तीनी अवाम के लिए कुछ है या कुछ रखा गया है? चूँकि जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो तो यही बताती हैं कि ये तमाम के तमाम पॉइंट्स सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल को बेनिफिट करेंगे। अगर इतने लोगों की शहादतें देने के बाद, इतनी जंग लड़ने के बाद हमास ने इस तरह से डिसमेंटल होना था, तो फिर समझ नहीं आती इतनी तमाम स्ट्रगल करने की। नहीं, ये बात देखें ना, इसमें जो असल बात है वो ये है कि एक टेप देखें, मैं आपको ये नुक्ते अगर बताऊं ना 20, तो इसके ऊपर आप एक एक को हम डिस्कस कर लेते हैं ना, जो आम बातें हैं। पहली बात तो ये है कि गजा की गवर्नेंस जो है एक टेम्परेरी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट करेगी, ये बात तो बिल्कुल तय हो गई और ये पहले भी थी और इसके ऊपर किसी को कोई इख्तलाफ नहीं था। और इसराइल जो है वो मगरबी किनारे को पे कब्जा नहीं करेगा। अच्छा, ये उसके बाद जो है वो ये तो 20 नुकात हुए ना। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो है वो गजा से कोई बाहर नहीं जाएगा और गजा की जो पट्टी है वो दोबारा तामीर होगी। और ये है कि प्लान अगर दोनों तरफ से एक्सेप्ट हो गया तो जंग फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएगी और सारे जो यरगमाली हैं वो रिहा हो जाएंगे और 72 घंटों के अंदर अंदर इसराइल जो है वो 250 रिहा करेगा उम्र कैद के कैदियों को और 1700 फलस्तीनी जो हैं वो रिहा होंगे इसराइल की जेलों से। 250 और 1700 और यहाँ से 48। अच्छा, इस अरसे के दौरान तमाम ऑपरेशन जो हैं वो सस्पेंड रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि इसराइल की फौज बाहर ना जाए। और हमास के जो मेंबर्स हैं वो पीस की तरफ कमिट करेंगे, ठीक है, और एमनेस्टी मिलेगी उनको, ये भी ठीक है। और फिर उसके बाद रीजनल जो फोर्सेस हैं, इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, वो फलस्तीनी पुलिस को भी ट्रेन करेंगे और एड जो है वो वहां पर इमदाद शुरू हो जाएगी, अमेरिका फैसिलिटेट करेगा। ये तो 20 नुकात थे जो जारी हो गए उनकी तरफ से, ये तो बिल्कुल ठीक है। मैं बात कर रहा हूं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई है ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात है वो ये 20 नुकात भी असल में नहीं है। 20 नुकात जो रिटर्न में सामने आए हैं ना ड्यूरिंग द मीटिंग बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रंप एंड नेतन्याहू, ये जो 20 नुकात हैं ये वो नहीं है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैं नेतन्याहू से, अगर हमास रिजेक्ट करती है तो अमेरिका नेतन्याहू के साथ खड़ा होगा और नेतन्याहू को जो है वो अपने अंदाज में खत्म करेगा। और उसमें जो है वो उन्होंने 2 स्टेट का जो है उन्होंने थोड़ा सा तंज करके। अच्छा, अब इसमें दो बातें देखें, यहां पर अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 2 मुमकिनात हैं। एक तो ये है कि जो रिटर्न में हुआ है मामला वो ही असल है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा कि मैं इस पे दस्तखत करवा रहा हूं और अभी मैं दस्तखत भी करनी है और साइन भी करनी है सबसे, और ये जो रिटर्न है वो कुछ और है, जो गुफ्तगू हुई है वो कुछ और है। अब अगर ये रिटर्न जो 20 नुकात हैं, अगर ये नुकात हैं, तो इसमें सिर्फ एक नुकता जो 21वां है कि फलस्तीनी रियासत की तरफ, इसमें वो सारी बातें हैं कि ठीक है प्रेसिडेंट ट्रंप एक बोर्ड को हेड करेंगे, टोनी ब्लेयर भी होंगे साथ, उसमें ये भी लिखा है 20 नुकात में कि वो जो बोर्ड है उसमें दूसरे मुल्कों के लीडर्स भी आ जाएंगे, यानी अरब ममालिक के, यूरोपीय ममालिक के, इस्लामी ममालिक के, पाकिस्तान भी उस बोर्ड के अंदर, पाकिस्तान की क़यादत भी हो सकती है। और वो ये नुकात जो है ना, ये 20 बिल्कुल ठीक है। वो एक ठीक है, ट्रंप ने कहा मैं भी आ जाता हूं, यानी वो जो पहले था कि टोनी ब्लेयर हेड करने जा रहा है वो तो खैर बिल्कुल साइड, वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, ट्रंप ने कहा मैं उसको हेड करूंगा, तो भाई फिर शी जिनपिंग क्यों नहीं करेंगे, फिर उसमें पुतिन क्यों नहीं करेंगे? देखिए ना, फिर उसमें बाकी मुल्क सारे कहेंगे कि वो कितना बड़ा बोर्ड होगा। तो एक तो ये जो बोर्ड वाली बात है, वो एक तो बात ये थी पहले कि टोनी ब्लेयर हेड करेगा, तो उसको तो रिजेक्ट कर दिया इन्होंने। अब ये हेड करेंगे और टोनी ब्लेयर करेंगे और मजीद मुल्कों के लोग भी करेंगे, तो कितने मुल्कों के लोग करेंगे? मतलब कैसे, कितने, 10 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे, 20 मुल्कों के लोग होंगे? ये तो वजाहत नहीं हुई। दूसरी बात ये कि जो आखिरी नुक्ता है इसका, ये क्लोज कहां हो रहा है जाके, पूरा ये अमन मुआहिदा क्लोज कहां हो रहा है? तो वो 21वां तो फलस्तीनी रियासत है, तो वो इसमें नहीं है। फिर मैंने दोबारा बात की कि जो गुफ्तगू वहां पे की है, नेतन्याहू तो धमकी लगा रहे हैं कि जी 72 घंटों में आप इसको एक्सेप्ट करें, और एक्सेप्ट अगर आप नहीं करते तो हम अपने अंदाज में इसको एक्सेप्ट करवाएंगे। अब मैंने आपसे कहा ना, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज यहां पे हैं। एक तो यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो बात करके गए हैं वो सुना गए हैं और लोगों को, और जो लिखा हुआ है असल में ये वो मुआहिदा है जिसके ऊपर वो इत्मीनान में लिया है, जिसके ऊपर, लेकिन इसमें भी वो एक नुकता गायब है, फलस्तीनी रियासत वाला, वो गायब हो गया। जो 21वां नुकता है 21 से 20 हो गया।
तो ये जो नुक्ता है जो कि फलस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत मशरिकी यरूशलेम होगा वो तो इसमें से मिस हो गया है। तो फौरी तो और ये जो इसमें लिखा है, देखें ये जो 20 नुकात हैं, 20 नुकात में तो लिखा है कि जो है ये इफ द प्लान इज एक्सेप्टेड बाय बोथ साइड्स द वॉर विल एंड इमीडिएटली with all captives alive and dead returned within 72 hours, and Israel will release 250 life sentence prisoners and 1700 Palestinians from Gaza where they were detained after October 7, 2023. ये तो कैदियों का हो गया ना इशू। During this time, all military operations will be suspended in preparation for a complete staged withdrawal of Israeli troops. अच्छा, Hamas members who commit to peace will receive amnesty while others will provide safe passage to receiving countries. Regional and international forces will provide security and train Palestinian police. Aid will flow into Gaza at agreed levels. The US will facilitate the dialogue between Palestinians and Israelis. ये तो यहाँ तक तो बात, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि यहाँ तक तो बात, लेकिन इसका ये परमानेंट, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तो तब होगा ना जब आखिर में फलस्तीनी रियासत बनेगी। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में तो एक जंग बंदी है, एक बोर्ड है, और वो बोर्ड जो है वो उनके मामलात को देखेगा, उसका कोई टाइम फ्रेम भी सामने नहीं है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ और है, और जो लिखे हुए नुकात हैं वो कुछ और हैं जो इन्होंने रिलीज किए हैं, ये व्हाइट हाउस की तरफ से हैं। तो ये अब मैंने आपसे वही बात की ना कि या तो ये है कि नेतन्याहू जो है उसको, अच्छा कतर ने एक्सेप्ट कर लिया उसका रिग्रेट। मैं मतलब ये कहूँ कि थोड़ी देर पहले ये बात आ रही थी कि जी सॉरी, अपॉलॉजी, सॉरी और रिग्रेट, लेकिन कतर ने मामला को एक्सेप्ट कर लिया है। अब बात वही है कि देखना ये है कि जो लिखी हुई बात है उसके ऊपर ये प्रेसिडेंट ट्रंप उसको जाहिर है लिखत पढ़त के ऊपर ही गए हैं ना वो, तो लिखत पढ़त वाली बात है। तो मेरा ख्याल है इसमें फलस्तीनी रियासत का अगर इशू नहीं है तो इसके ऊपर क्या रिस्पांस आता है बाकी मुल्कों का, क्योंकि असल तो मामला फलस्तीनी रियासत का था, तो इसमें वो मिसिंग है। तो ये अब देखें ना, ट्रंप ने जो बात की है हमास से, वो कहते हैं एक्सेप्ट दिस पीस प्लान और इसराइल हैज माय फुल बैकिंग। तो अब उनकी तरफ से रिस्पांस आना बाकी है और बाकी मुल्कों की तरफ से आना बाकी है, क्योंकि ये भी देखना है कि क्या यही प्लान डिस्कस हुआ था या कोई दूसरा प्लान डिस्कस हुआ था। हमारी तो इतलात ये थी कि 21 रुकनी ये नुकाती प्लान था, और फिर उसमें से जो है वो टोनी ब्लेयर का नाम भी हटा दिया गया था, जो कि हटा दिया गया कि वो गवर्नर नहीं होंगे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप खुद आएंगे। ये जो है वो फिर अब देखना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अगर आएंगे तो बाकी मुल्क इसमें जो है वो कैसे, ये तो फिर अमेरिकन एक ब्लॉक हो गया ना पूरा, कि अमेरिका हेड कर रहा है, अमेरिकन प्रेसिडेंट उसको हेड कर रहे हैं पूरे फलस्तीन के बोर्ड को, और बाकी मेंबर बैठे हुए हैं। मतलब ये तो एक अजीब, देखें प्रेसिडेंट ट्रंप हेड कर रहे हैं और साथ टोनी ब्लेयर बैठे हुए हैं। भाई टोनी ब्लेयर तो फॉर्मर उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, या तो केयर स्टेमर आ जाएं जो कि करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, तो फिर वो भी बोर्ड मेंबर हो, तो ये बोर्ड के चेयरमैन हो। इसमें जो है थोड़ा सा मेरा, और बाकी आपका क्या ख्याल है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप एक बोर्ड बनाएंगे तो उस बोर्ड में तैयब उर्दोगन और जो सऊदी अरेबिया की क़यादत और ये सारे मुल्क आके उसमें बैठेंगे, और रशिया और चाइना, और ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि इसमें, क्योंकि बात ये थी कि इस बोर्ड के अंदर तो बैठना था फलस्तीनी लोगों को, तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि अब इस पर रिस्पॉन्स देखना है कि उनका रिस्पॉन्स क्या आता है, और अगर उनका रिस्पॉन्स आता है कि इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर हम इस पर कुछ तज्जिया कर सकते हैं कि इसको हमास, क्योंकि ये मैंने आपसे कहा ना कि हमास की तरफ से जो बात हुई, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बात की है कि हमास के लोगों ने कहा है कि हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ से इशारे मिल रहे हैं। क्या इसी प्लान को एक्सेप्ट किया है या कोई दूसरा प्लान भी कहीं एग्जिस्ट कर रहा था जो 21 पॉइंट्स पे मुश्तमिल था और जो ये 20 नुकात में नहीं है?